बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रत्याशियों की संख्या लंबी होती जा रही है। बात करें सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा की, तो यहां भाग आजमाने वाले लोगों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। आज हम कुछ ऐसे लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं जो परंपरागत राजनीति से अलग हट करके एक नया ऊर्जा, नया सोच, नया संकल्प देना चाहते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके मंच को, आपके न्यूज चैनल को, न्यूज 360 को, जिसने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी जनता से डायरेक्ट जुड़ सकूं, बातें कर सकूं उनसे और क्षेत्र की समस्याओं को उन तक पहुंचा सकूं और समाधान कैसे होगा सबसे जरूरी है वो बता सकूं। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने शैक्षणिक जीवन से कि 2001 में मैं दिल्ली गया, क्योंकि उस जमाने में यहाँ कोई 12th तक का एफिलिएटेड स्कूल नहीं हुआ करता था। 12th तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली से किया। दिल्ली से करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सत्यवती कॉलेज में मैंने बीए में दाखिला लिया। वहां बीए करते हुए मैं छात्र संघ के चुनाव में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहा। छात्र संघ में मैं ट्रेजरर के पद पे रहा। ग्रेजुएशन के बाद मैं 2006 से 2010 तक एनएसयूआई बिहार स्टेट का महासचिव रहा। उसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव होता है, उसमें मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते रहा, इंचार्ज रहा। उसके साथ ही मैं एमबीए किया, मैंने मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया। फिर एमफिल के लिए फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में से मैंने एमफिल किया और एमफिल के बाद पीएचडी किया। पीएचडी के दौरान मैं साउथ अफ्रीका भी रहा, अमेरिका भी रहा और बिहार के मुद्दों से जुड़ा हुआ मेरा पीएचडी रहा है। तो इन सब के साथ साथ शैक्षणिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी सक्रियता मेरी रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग राजनीति में रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, तो शायद वो मुझे देख सकते हैं कि कैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूं उसी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं, राजनीतिक में सक्रियता के साथ। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह रघुनाथपुर विधानसभा से भाग आजमाना चाहते हैं। इन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस रघुनाथपुर विधानसभा से इनसे उम्मीदवार बनाएगी। राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए ये काफी कहीं न कहीं दुखी हैं। इनका कहना है कि लंबे समय से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से किया है, लेकिन आज तक ना सूरत बदल पाई है, ना सीरत बदल पाई है। तस्वीर जस की तस बनी हुई है। ऐसे में विकल्प की आवश्यकता है और उस विकल्प को नया रूप देने के लिए डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह एक नया सोच और जज्बा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, रघुनाथपुर विधानसभा से अगर आपको मौका मिलता है तो इस विधानसभा को किस तरह से आप आने वाले समय में इस मुकाम पर ले जाना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं। तो मुझे पार्टी ने कहा है कि जाके क्षेत्र में देखने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए, और मैं आया हूं, लोगों से जुड़ा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं, लोगों की समस्याओं को जान रहा हूं। और मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं या कांग्रेस से मुझे चुनाव लड़ना है। पार्टी जैसा समझेगी, पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं पार्टी के साथ लड़ूंगा, पार्टी के साथ रहूंगा। और जहां तक बात समस्याओं की, और सबसे पहले आपने जो मेंशन किया पहले अपने इंट्रोडक्शन में कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटके जो बात होती है कि आज लोग देखिए सवाल करने लगे। मैंने शुरुआत की थी और लोगों से कहा था कि आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए कि जो आपसे वोट मांगने आता है, जो आपका प्रतिनिधि है, उसने आप पिछले 5 साल में क्या किया है, वो अगले 5 साल में क्या करेगा। एक युवा प्रदेश है बिहार, 65% की आबादी है बिहार की, और उस बिहार में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। जब वो शिक्षा के अभाव में बाहर पढ़ने जाता है और पढ़ के आता है तो उसे बाहरी कह देते हैं। जब रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार की तलाश में, उज्जवल भविष्य की तलाश में बाहर जाता है और घर में आता है तो उसे प्रवासी कह देते हैं। तो हालात ये है कि आप अपने ही भाइयों को, अपने ही घर के लोगों को कभी प्रवासी तो कभी बाहरी कहते हैं। अब आप देखिए, मैं रघुनाथपुर क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूँ, रघुनाथपुर क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लगातार घूम रहा हूँ। मैं महापुर गांव में परसों था। मैंने वहां कहा कि देखिए, कॉलेज तो यहाँ है नहीं पूरे क्षेत्र में, तो लड़के तो फिर भी जाके पढ़ लेंगे, चले जाएंगे सिवान, चले जाएंगे, कोई बाहर चला जाएगा, लड़कों को लोग भेज भी देते हैं, लड़कियों को लोग ज्यादातर नहीं भेजते। तो मैंने कहा कि लड़कियां कहाँ पढ़ेंगी, कहाँ जाएंगी वो? कभी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कभी ये किसी ने जानने की कोशिश की है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम क्या कर सकते हैं, कहीं नहीं पढ़ेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे। उन्होंने बड़े मजाकिए दौर में कहा कि मदरसे में पढ़ेंगे, क्या कर सकती हैं, वो कहीं जा ही नहीं सकती। अब पूरे क्षेत्र में देखिए कोई कॉलेज नहीं है, और आप कोई भी गोल निर्धारित कर लीजिए, कोई भी लक्ष्य रख लीजिए, जब तक आप आधी आबादी को लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप किसी गोल तक नहीं पहुंच सकते। और जहां तक देखिए प्रतिनिधित्व की बात है, तो वोल्टेयर ने कहा है कि जनता जो प्रतिनिधि होता है
वो वैसा ही होता है जिसका हकदार जनता होती है, जनता ही चुनती है। और अब जनता बिल्कुल जागरूक है। जनता ने तय कर लिया है कि युवा बिहार है तो नेतृत्व भी युवा होगा, वही होगा जो उनसे जुड़ा होगा, जो उनसे जुड़े सवालों को करता होगा, जो उनकी समस्याओं को जानता होगा, वही उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। जी, रघुनाथपुर विधानसभा है, क्यों आपने चुना अपने चुनावी क्षेत्र के लिए? देखिए, जहां आप बैठे हैं रघुनाथपुर विधानसभा यहां से शुरू होता है। और ये सवाल आप सिर्फ इसी में नहीं, आप अगर पीएचडी करने जाते हैं, और मैं जब पीएचडी करने गया तो मैंने बिहार मेरा टॉपिक था। तो पीएचडी कमेटी में लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने बिहार ही क्यों चुना, आप क्यों बिहार पे ही करना चाहते हैं? तो मैंने कहा अगर मैं केरला ले लूं, मैं तमिलनाडु ले लूं, मैं कोई और प्रदेश ले लूं, तो मुझे जानने में 2 साल लग जाएंगे, तो 5 साल लग जाएंगे वहां को समझने में। मैं बिहार का हूं, मैं बिहार को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, बिहार की समस्याओं को जानता हूं, बिहार के लोगों को जानता हूं, उनसे अच्छी तरह से जुड़ के अच्छी तरह से उनके समाधान की बात कर सकता हूं। ठीक उसी तरह मैं रघुनाथपुर क्षेत्र का हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैं यहीं रहा हूं, मैं यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूं, यहाँ की समस्याओं को जानता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ काम करने में। और मैं जहां भी जाता हूं मुझे लगता है कि मैं अपने घर में हूं। जो लोगों का रिसेप्शन होता है वो देखते ही बनता है। अगर आपको अगर आशीर्वाद देती है जनता और आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप बताएं कि सर्वप्रथम विकास के क्षेत्र में आप किस मुद्दे पे काम करेंगे? देखिए, एक तो बहुत ही सरल चीज होता है और बहुत ही जटिल चीज है कि विकास में और ग्रोथ में हमें फर्क समझना होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फर्क होता है। बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाते हैं, वो ग्रोथ होता है। लेकिन जब तक एक आम आदमी, एक हाशिए का आदमी, एक गरीब आदमी, एक मजलूम आदमी उसके बेनिफिट को नहीं पा लेता, तब तक वो डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट तब होता है जब पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार हो जितना आगे खड़े हुए व्यक्ति को अधिकार है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है शैक्षणिक संस्थाओं की समस्या है। हमारे यहाँ मैं ये बात नहीं करता कि हमें 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले बड़े बड़े हाई स्किल जॉब की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ लोग बाहर जाते हैं कमाने, और बाहर क्या करने जाते हैं? कोई राजमिस्त्री के काम में जाता है, कोई प्लम्बिंग में जाता है, कोई फिटर में जाता है। उसके इंस्टीट्यूट खोलने के लिए आपको कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वो 2 कमरों से शुरू हो सकते हैं, 5 लाख 4 लाख ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं। अब सोचिए कि राजमिस्त्री की ट्रेनिंग लेने के लिए भी लोगों को पटना और मुंबई जाना पड़े और दिल्ली जाना पड़े, तो हालात क्या है? तो सबसे पहला मेरा काम तो यह है कि हर हाथ को काम कैसे मिले और यहीं कैसे मिले, अपने घर में ही काम कैसे मिले, इस पे सबसे ज्यादा जोर है मेरा। उसके बाद आता है जब इंसान के पास मूलभूत सुविधाएं होती हैं तभी वो कुछ कर पाता है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, बरसात का मौसम है, शायद आप पैदल नहीं जा सकते वहां, आपको या तो पैंट बिल्कुल ऊपर उठा के जाना पड़ेगा, और जूता पहना है तो जूते को हाथ में लेके जाना पड़ेगा। हालात ये है हॉस्पिटलों के यहाँ। और सड़क की हालत देख लेंगे आप, सड़क आपको मेन रोड तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप सड़क से नीचे गांव में उतरेंगे तो आपको नाली में और सड़क में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो ये 3 जो मूलभूत चीजें हैं वो मेरी प्राथमिकताएं हैं। मैं अगर जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है, मैं चुन के आता हूं, तो मैं इन्हीं तीनों चीजों को लेकर आगे बढ़ूंगा और लोगों के बीच रहूंगा, लोगों के बीच काम करूंगा। किसानों के प्रति आपका नजरिया कैसा है? देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि हमारे इकोनॉमी का बैकबोन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि अब आप देखिए, जहां बैठे हैं इसके सामने ही एक चीनी मिल है। लोग कहते हैं, यहाँ के नेता भी कहते हैं कि मिल को शुरू करना है, लेकिन आप कभी जाइए तो वहां एक ईंट भी नहीं है। वो मिल कैसे शुरू होगा? हमें नए समय में नई जरूरतों के हिसाब से नए मिलों की स्थापना करनी होगी। हमें ट्रेडिशनल खेती से हटकर मॉडर्न टेक्निक की तरफ जाना होगा। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। लगातार बढ़ती हुई आबादी, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि उड़ीसा में जब तक 1 बच्चा पैदा होता है, बिहार में 7 बच्चे पैदा होते हैं। अब जब लगातार आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपकी जरूरतें भी बढ़ती हैं। जो भी पेट होगा उसको खाने के लिए अनाज चाहिए, तो आपको प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाना ही होगा। जमीन तो इनइलास्टिक है, वो तो खींचा नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ा सकते हैं, उत्पादन उसका जरूर बढ़ा सकते हैं। तो हमें मॉडर्न टेक्निक को अपनाना होगा, हमें अपने किसानों को जागरूक करना होगा, समय पे उन्हें कैसी उर्वरक दी जाए, उर्वरक की व्यवस्था करानी होगी। तो इन सब को लेके किसानों को मजबूत करना ही बिहार को मजबूत करना है। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह का रिसर्च का जो विषय रहा वो बिहार रहा, और बिहार के विभिन्न विषयों पर इनने रिसर्च किया है। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि नेताओं के द्वारा चुनाव के समय में लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर
विकास का काम कोई होता नहीं है। सिर्फ जनता को भरोसा और विश्वास दिलाया जाता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। चीनी मिल के सवाल पर इन्होंने विस्तार से बतला दिया है। चुनाव का जब समय आता है उस समय राजनेताओं के द्वारा धार्मिक कार्ड खेला जाता है। जात पात धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है और नेता उसमें सफल हो जाते हैं। जनता उनके दांव को और उनके चाल को समझ नहीं पाती है। सांप्रदायिक जो तनाव या उन्माद पैदा करके राजनीति की जाती है, जात धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को विभाजित कर दिया जाता है। इस तरह की राजनीति को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक ट्रेडिशनल राजनीति और इस देश में एक पार्टी है जो इन्हीं मुद्दों पे चलती है। कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे लोगों को अलग रखा जाए, कैसे मतलब सेग्रीगेट करके रखा जाए। तो लेकिन अब आप देखेंगे कि बिहार में अगर गंगा जमनी तहजीब का अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है, तो वो बिहार के गांव है। वो इसलिए नहीं है कि गांव, क्योंकि यहाँ हर घर से, वो हिंदू हो या मुसलमान, हर लोग बाहर है। और जब वो बाहर रहते हैं तो एक ही कमरे में रहते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो गांव में भी वैसे ही रहते हैं। हर घर से आपको 2 या 3 लोग गल्फ कंट्रीज में मिल जाएंगे, अरब मिल जाएंगे। हर घर से आपको कोई ना कोई दिल्ली या बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में मिल जाएगा। तो गंगा जमनी तहजीब अगर देखनी है तो आप बिहार के गांवों में चले जाइए, खासतौर से सिवान के गांवों में चले जाइए। आपको बिल्कुल लगेगा कि आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा कि आप हिंदू के घर में हैं, मुसलमान के घर में हैं। पिछले 6 साल से हमारे यहाँ एक ऐसी सरकार आई है जिसने लोगों को बांट दिया है, लोगों को धर्म के नाम पे, धर्म के बाद लोगों को एक ही धर्म में जाति के नाम पे बांट दिया है। बड़ा दुख होता है देख के, जब आप जाते हैं कहीं और आपका जब नाम लोग सुनते हैं और लोग कहते हैं कि आपको तो किसी और पार्टी में होना चाहिए, आप तो किसी और पार्टी में, आप लोगों की पार्टी कोई और है। तो अब सोचिए कि जाति के नाम पे, नाम, आपके नाम से लोग आपकी पार्टी का अंदाजा जब लगाने लगे तो राजनीतिक जो हमारा राजनीति कहाँ तक गिर चुकी है। तो राजनेताओं को सोचना चाहिए। और अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बिहार युवा प्रदेश है और युवा किसी जाति धर्म का, समस्याएं सबकी एक है। हर किसी बेरोजगारी किसी जाति को देख के नहीं आती, किसी धर्म को देख के नहीं आती। बेरोजगारी जब आती है तो सबके लिए आती है। आज पिछले 40 साल में बेरोजगारी का दर इस देश में सबसे ज्यादा है। और बेरोजगार इंसान जब होता है तो ना जाति देखता है ना धर्म देखता है, वो सिर्फ देखता है कि हमें रोजगार कैसे मिले, कौन है जो हमारे लिए बात कर रहा है, कौन है जो हमारे लिए सोच रहा है। तो अब ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं और युवा बिल्कुल देख रहे हैं कि युवा कोई नेतृत्व आए और युवाओं की बात करे, युवाओं से जुड़े, युवाओं की समस्याओं को समाधान करे, तो बदलाव होगा। और देखिए, बिहार बदलाव के मोड़ पे है। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह से जानते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, चूंकि नौजवान हैं और लगातार रघुनाथपुर विधानसभा के गांव में लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए आम जनमानस से किस तरह से अपील करना चाहते हैं? देखिए, वैश्विक महामारी है, सही बात आपने कहा कि आज हर कुछ वैश्विक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही WHO इसका कोई ट्रीटमेंट निकालेगा, कोई वैक्सीन निकाल देगा। इंडिया भी लगा हुआ वैक्सीन निकालने में। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता की, लोगों में अवेयरनेस की। सरकार गाइडलाइन निकालती है, हमें गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा सैनिटेशन के मुद्दे पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता, जो गांधी जी कहते थे, स्वच्छ भारत कैसे बनेगा, स्वच्छता पे हमें ध्यान देना चाहिए। गांव स्वच्छ कैसे हो। अब हालात तो सरकार ने देखिए ऐसे कर दिए हैं कि बरसात का मौसम है और सड़क खुद ही पड़ी है। सड़क के किनारे सरकार का एक कार्यक्रम है, तो सरकार को जिसे पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि बरसात कोई सीजनल होता है। सरकार को पता है कि ये जून जुलाई में बरसात का मौसम होता है और उसी जुलाई में सरकार नाले खुदवा देती है, हर घर नल के कार्यक्रम के तहत। अब हालात ये हो चुके हैं कि सड़कें जो है वो नालियों में तब्दील हो गई है और स्वच्छता कोसों दूर हो चुकी है। अब आप खुद स्वच्छ रह लीजिए, सैनिटाइज खुद को कर लीजिए, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे गंदगी आपको फिर से पकड़ देगी। तो जरूरत है कि हम खुद से अवेयरनेस के, खुद से मिलके गांव को साफ रखें, खुद को साफ रखें, हाथ को धोएं और मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। लोगों से मिले तो दूरी बना के मिले, जिससे कि हम कोरोना महामारी से बच सकें। सर, जनता की आवाज है। जनता कहती है, कहे के तो सब के हुआ आपन, आपन कहाए वाला के बा, सुखुआ में सब के हुआ बावे, दुखुआ बटावे वाला के बा। आज बड़ा ही जर्जर स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे विधायक बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मैं ये पूरा कर दूंगा, वो पूरा कर दूंगा। आपका क्या कहना है इस विषय में लेकर?
देखिए बड़ा अच्छा ये गाना था। एक वो जमाना था जब भोजपुरी गीत मोहम्मद रफी गाया करते थे। ये मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना है कि कहे के तो सबको या अपन आपन कहाया ला केहू ना। तो आपने सही कहा है, सही कहनी आ रहा हुआ कि अगर आपन कहाया ला केहू नहीं खे लोग चल जाए विधानसभा में तो बड़का बड़का गाड़ी में लोग आएला प्रचार करेला, साथे साथे 20-30 लोग आएला चल जाला। और 20-30 आदमी में जरा के लोग जाला वो ना बतिया पावेला, वो एहू तरह अपन बात ना कह पाला कि हमार जरूरत का बा, हमरा खातिर वो का करे, हमरा खातिर का होके के चाहिए। तो जनता तो एकदम त्रस्त बा, यही से जनता बदलाव चाहता। बिहार एकदम बदलाव के मोड़ पर बा। हम पहले है कि बिहार एवरी बदलाव चाहता, एकदम युवा लोग बा, युवा नेतृत्व चाहता। तो देखिए अब का होला। जनता जनार्दन जनता बहुत समझदार हो चुका बा, कोई हरी ठगाइल बा, बाकी अब ना ठगाई। रउआ तरफ से कोनो सामाजिक सेवा अभी तक भइल बा कि ना कोरोना वायरस में? देखिए एगो तो होला कि हम डायरेक्ट जाके सामाजिक सेवा में हम मेथी रही कि हम अनाज की मान ली कोई लोग बांटता, कोई लोग कुछ करता। एगो प्रोवर्ब बा अफ्रीका में, डोंट गिव मी फिश टू ईट, टीच मी हाउ टू कैच द फिश। कि हमरा के मछली मत द खाए के, हमरा के मछली धरे के सिखाबो, हम अपने से धले, हम अपने से खा ले। कहिया ले हमरा के सरकार, हमरा सरकार पर निर्भर है, कहिया ले हम सरकार हमरा के अनाज दी तो हम खाए। हमरा काहे निकालो कोनो काम सीखो, सरकार हमरा को कोनो काम सिखाई, हम काम करें, हम अपना पर निर्भर रहे। तो हम सरकार पर बोझ ना बने कि सरकार हमरा के 5 किलो अनाज दी तो हम खाए। अच्छा गेहूं दान भी रही तो हमरा के 5 किलो अनाज दे दी, 5 किलो गेहूं दे दी, 5 किलो चावल दे दी, अब फोटो खिंचवाइए चल जाई। तो रोजन कहनी है कि सामाजिक कार्य, तो सामाजिक कार्य ऐसा होगा कि चाहिए कोनो पॉलिसी में और भागीदारी होगा कि चाहिए। रुआ कुछ ऐसा रिसर्च करी, रुआ कुछ ऐसा काम करी जो समाज आगे बढ़ो। 5 किलो चावल और 5 किलो दाल बांटला से समाज आगे ना बढ़ी, समाज पीछे जाई। समाज के रुआ मछली पकड़े के सिखाई, धरे के सिखाई, मछली बना के मत खियाई। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह रिसर्च के विद्यार्थी हैं, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर के पद पर सेवा दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक इन्होंने शिक्षा संस्थानों में काफी शोध पर कार्य किया है, साथ ही साथ वहां शिक्षा प्रदान किया है। इनका कहना है कि सरकार के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बनने की आवश्यकता है कि मनुष्य जो है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, तब जाकर के समस्याओं के ऊपर निजात पा सकता है और समस्या को दूर कर सकता है। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह से जानते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव में भाग आजमाने को लेकर के जो इनको ऊर्जा मिल रही है या प्रेरणा या प्रोत्साहन मिल रही है, यह कहां से मिल रही है, इसके बारे में बताएं। देखिए किसी भी कार्य में आपको प्रोत्साहन या आपको हिम्मत तभी मिलता है जब आप उस काम को करें और आपको लोग अपनाएं। तो जब मैं गांव में जाता हूं, मैं देखता हूं कि खुद ही लोग आ जाते हैं, खुद ही जिन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा है, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मुझे सुना, खुद ही आ जाते हैं और खुद ही मेरे से मिलते हैं कि डॉक्टर साहब आइए, हम आपको मिलवाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। तब जाके आपके अंदर हिम्मत आती है। हिम्मत तभी आती है जब आपके साथ लोग खड़े होते हैं। तो एक तो मुझे 17 साल का पार्टी में काम करने का हिम्मत है, वहां से मुझे अनुभव है कि मेरे पीछे मेरी पार्टी खड़ी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर घर में घुस सकती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है वो किसी जाति या धर्म को देख के दरवाजे में नहीं घुसती, वो हर लोगों की पार्टी है, हर लोगों के बीच जाती है। तो देखिए एक तो पार्टी का हिम्मत है, और जब मैं जाता हूं क्षेत्र में, जैसे मैं आपको बताया, तो एक अलग तरह का अनुभव मिलता है। एक अलग तरह का आपको लगेगा कि सही में लोगों को जरूरत है और सही में लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि लोग फिर से ठगे ना जाए। तो मैं यही मेरे ऊर्जा का स्रोत है, जनता ही मेरी ऊर्जा का स्रोत है जो लगातार मेरे साथ बनी हुई है। From last 10 decades, we found that most of the people of Bihar migrate from here for the purpose of job. So, if you will get victory, what is your focus for the people of Bihar? I have already mentioned that the first thing which I want to do is to give job to each hand. And how we can create this job? I'm not talking about the 100 crore investment. I'm talking about the investment of 2 to 4 lakhs. The skill center which can be started in the 2 rooms. So it's very easy to start a skill center with low skill jobs. Low skill job. People are going for the low skill job. When we were talking about the migration, the people are migrating from rural Bihar to rural Punjab. And if they are going to the Gulf countries, they are going to they're not going to in the white collar job. They are going for the low skill job. They are going for the plumbing job, fitting job, electrician. So we have to start and we have to focus on this low skill centers to educate, to give training to our people, so that they get trained here at their own home, and from here they go to any place.
No, really, I am very much affected with you. And News 360 degree always on favor of you on that. You know, you have given a very unique statement before us. Thank you very much for joining us, sir. थैंक यू।